Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? Welcome back to NCERT Solution Series, people. I hope all of you are doing absolutely fantastic और आपको NCERT सीरीज में बहुत ज़्यादा मजा आ ही रहा होगा, है ना? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यार. आपको भी आ रहा है? सही बात. और आपको पता ही है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया है. इसका मतलब ये है कि हमने चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस कर लिया इन डिटेल. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के 10th एंड 11th क्वेश्चन को. बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल, और बहुत बार ये सवाल एग्जामिनेशंस पे आप भी चुके हैं. बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, आपके प्री बोर्ड में हो, आपके मिड टर्म्स में हो. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग कंप्लीटली फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑन दिस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस. ठीक है. उसके अलावा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने डिटेल में पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया बच्चों. इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरी की पूरी खत्म कर दी है. लिंक है इस प्लेलिस्ट का vdnt.in/electricity20 टू नॉट मिस आउट एनी ऑफ दिस सेशंस. आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था और काफी पॉपुलर भी हो चुके हैं वीडियोस. तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ इट इज helping you guys in any way, please make sure that you hit the like button in those videos as well. 2019 का प्लेलिस्ट रेडी है हमारा, तो check that out. उसके अलावा जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि उनके पास अपना चॉइस ऑफ लैंग्वेज हो, या वो इंग्लिश में पढ़ सके, अपने हिंदी में पढ़ सके, ऐसा एक चॉइस हो, और साथ ही साथ सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, उनके नोट्स भी मिल जाए उनके प्रीफर्ड लैंग्वेज में. सो इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट यू गो फॉरवर्ड टू दिस लिंक vdnt.in/ytpro. अगर आपको अच्छा लगे जो भी वेबसाइट में है, if in case want to enroll, go and hit the AK Pro and I'm pretty sure you will never regret that. That is the thing, people. Let's get into our first question today. It's a very simple question. How many 176 ohm resistors should be connected in parallel to have a required current of 5 amperes out of 220 volt line? क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आता था. फिर मैंने एक इजी तरीका सोचा करने का. पूछा क्या जा रहा है? आई कन्वर्टेड दिस इनटू हिंदी फर्स्ट. पूछा ये जा रहा है कि अगर मेरे को एक 220 वोल्टेज लाइन में, वायर में 5 एम्पियर की करंट चाहिए, तो मुझे 176 ओम के रेजिस्टर्स कितने चाहिए होंगे और मैं उनको पैरेलली कैसे कनेक्ट करूंगा, ये मेरे दिमाग में आया. तो हमें ये बात समझना है कि सबसे पहली बात तो ये कि 5 एम्पियर करंट निकालने के लिए 220 वोल्टेज लाइन में रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, पहले ये निकालते हैं. ये तो सबसे इजी बात होगी, है ना. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I. वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220, करंट आपको दिया हुआ है 5. तो अगर मैं ये R निकाल दूं, मुझे समझ में आ जाए कि भाई रेजिस्टेंस कितना है टोटल. देखो यहाँ पे कितना है, 220 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा आपका. 220 डिवाइड बाय 5 होता है 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 4 20, 44 ओम्स होता है आपका रेजिस्टेंस. 44 ओम्स आपकी वायर की टोटल रेजिस्टेंस है. तो यानी कि मुझे 176 ओम रेजिस्टर्स को पैरेलली ऐसे कनेक्ट करना है जिससे मुझे 44 ओम्स आ जाए. तो कितने 176 ओम रेजिस्टर्स लगेंगे पैरेलल कनेक्शन में ताकि मुझे 44 ओम्स मिल जाए? ये पता लगाना तो बहुत ज्यादा इजी. कैसे लगाऊंगा पता? देखो आपको पता ही है. तो मुझे पता है कि पैरेलली का जब मुझे कनेक्ट करना है चीजों को, मेरे पास है 1/RP इज इक्वल टू क्या रेजिस्टर है 1 डिवाइड बाय 176, है ना. 1 डिवाइड बाय 176. अब दिक्कत यहां पे ये है कि मुझे पता नहीं कि 176 कितने हैं, यहां पे कितने 176 ओम रेजिस्टर्स हैं. तो मान लेते हैं देयर आर x नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स. करेक्ट. पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला ये है ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/176. ये तो है ना पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला. तो मान लेते हैं कि 1/176 इज x टाइम्स जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे x इंटू x कर दो आप, उतने ज्यादा आपको 176 ओम रेजिस्टर्स आपको टोटल मिला के 44 ओम्स दे देंगे. सही, ठीक है. तो मुझे निकालना है x. निकालते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं पहले. तो RP वुड बी इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय x. टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, मिल गया आपको 44. तो 44 इज इक्वल टू 176 अपॉन x. तो x को यहां ले जाओ, x इज इक्वल टू 176 अपॉन 44. कितना आ जाएगा भाई, करके देखो. तो 2 22 जा 2 8 जा 2 8 जा 22 1 22 4 टाइम्स. तो x इज इक्वल टू 4 रेजिस्टर्स. अगर मेरे पास 4 रेजिस्टर होंगे 176 के, पैरेलली के जब उनको कनेक्ट करूंगा तब मुझे 44 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगी फॉर दैट वायर. द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू दिस, है ना. पहले रेजिस्टेंस निकाल दो, फिर कैसे कनेक्ट किया हुआ है पैरेलली, नंबर मिल जाएगा आपको. बस ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन जो आता है आपको 2 मार्क्स के लिए एक्सरसाइज से. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा आपके सामने. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये हार्ड है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपका, लेकिन आता सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए. यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट और दोनों के पार्ट एक मार्क्स के लिए आते हैं. बहुत जुल्म है ये, बहुत बड़ी जुल्म है. देखो ध्यान से. शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम्स. आपके पास 3 रेजिस्टर हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों 6 ओम रेजिस्टर्स हैं.
तीनों के तीनों 6 ओम रेजिस्टेंस के, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको इन्हें ऐसे कनेक्ट करना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस आपको 9 ओम आए या तो 4 ओम आए। कैसे कनेक्ट करोगे? तो इसमें सबसे इजी तरीका करने का, ये एक इंटेक्स क्वेश्चन भी था जो आपके चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है, उस दौरान भी मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहले ऑब्वियस आंसर को निकाल दो बाहर। ऑब्वियस आंसर्स क्या है? सबको सीरीज में कनेक्ट कर लो, 6 + 6 + 6 सीरीज में सबको ऐड कर देना, तो 6 + 6 + 6 18 ओम्स। नहीं, सबको पैरेलली कनेक्ट कर दो, 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा? 3/6। रेसिप्रोकेट कर दोगे 6/3 2 ओम्स। तो यानी कि ऑल इन सीरीज ऑल इन पैरेलल इज नॉट एन ऑप्शन। अब देखते हैं, अब तो फिर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, दो सीरीज में और एक पैरेलल में करके देखते हैं। दो सीरीज एक पैरेलल, तो मान लेते हैं ये मेरा एक सीरीज, दूसरा सीरीज और तीसरा पैरेलल टू बोथ ऑफ। देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 6 6। अब ये दोनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा? ऐड कर लो 12 12 ओम्स, और 12 ओम्स इज पैरेलल टू 6। कर लो 1/12 + 1/6 पैरेलल है। 1/12 + 1/6 कितना आएगा आपको आंसर? 18 / 12 × 6। 6 1 6 3 3 1 3 4। अरे 1/RP comes out to be 4, यानी कि RP आपको आ सकता है 4 ओम्स रेसिप्रोकेट करने के बाद। देख रहे हो आप? तो यानी कि जब मैंने दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में किया, मुझे 4 ओम्स आंसर आ गया, यानी कि मेरा सेकंड पार्ट इज डन। अब पहला पार्ट, दो को सीरीज में रख के देख लिया, अब एक को सीरीज में रखते हैं, बाकी दो को पैरेलल में रख के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 1 इन सीरीज एंड अदर 2 इन पैरेलल, ये मेरा ऑब्वियस कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। बस अब देखो, ये 6 ये 6 ये 6, ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1/6 + 1/6 2/6 रेसिप्रोकेटिंग 6/2 डिवाइड इज इक्वल टू 3 ओम्स, करेक्ट। सो आरपी कम्स आउट टू बी 3 ओम्स, यानी कि 6 + 3 6, और ये सॉल्व करने के बाद मुझे 3 ओम आया। 6 + 3 आपको आ जाएगा 9 ओम्स सीरीज में। डन। दैट मींस व्हेन आई कनेक्ट 2 in series 1 in parallel to both of them, I get 4 ohms. When I connect 2 in parallel and 1 in series to both of them, I get 9 ohms. करेक्ट। तो हमेशा इस प्रोसेस से जाना, पहले ऑल इन सीरीज ऑल इन पैरेलल करके देखना आंसर आता है कि नहीं, फिर दो को सीरीज में रखो, फिर एक को सीरीज में रखो, चीजें सिंपल हो जाएंगी, करेक्ट बच्चों। और जब तक इतना इटरेशन कर लोगे आंसर आ ही जाएगा। तो हमने मैक्सिमम कितना इटरेशन किया? 2 इटरेशन किया बस, तो टाइम कंज्यूम नहीं करने देना। That's all people, that's all for today. I really hope always enjoyed it. तो जो भी मैंने आज आपको समझाया वो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे PDF में दिया हुआ है। You can download this PDF within 24 hours of the video. आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा ये लिंक, तो do not definitely look into them. और तो हमने 10th 11th क्वेश्चन कर लिया, हमारे इस नेक्स्ट सेशन में आने वाला 12, 13 and 14 क्वेश्चन फ्रॉम NCERT exercise of electricity chapter. Do not miss that out if in case you have any doubts on this particular topic. So people, I really hope all of you guys enjoyed it. Hit that like button if in case you haven't. Subscribe to the channel, share this video as much as possible, and let me know in the comment section if in case you have any doubts or if in case you want to share your love. Let me know. Okay? Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. I'll definitely catch you later in our next session. Tada.